जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि हिमालय की दैवी शक्तियाँ। हिमालय तो दैवी शक्तियों का भंडार है, समझ रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी का सेंटर है हिमालय। और आज इसी हिमालय से हम आपके लिए माँ भगवती का, मदर यूनिवर्स का, ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं। तो ये दैवी शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं? और आज एक बहुत अच्छी सी बात, एक बहुत अच्छी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि हमने हिमालय में एक मेडिटेशन सेंटर बहुत छोटा सा है अभी, जो कि ओपन किया है। और 8 मार्च 2024 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन से हमारा पहला सेशन आरंभ हो रहा है। हिमालय मतलब सबको वही लगता है ना कि कोई बर्फ़ की गुफा। नहीं, अब हम आपको बता देते हैं कि आप गूगल कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में मणिकर्ण में, जहाँ पर महादेव और माँ भगवती ने 11,000 वर्षों तक तपस्या की है। ये उनकी प्रेम स्थली, उनकी तप स्थली है। और यहाँ पर हमने बहुत गहराई से उनकी अनुभूति की है इस जगह पर। तो इस वजह से हम यहाँ पर ठहर गए। हम आए थे यहाँ साधना के लिए, लेकिन हम यहाँ रुक गए। और कहीं ना कहीं माँ भगवती की प्रेरणा से हमें ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो हिमालय साधना के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी जा नहीं पाते क्योंकि रास्ते इतने आसान और सुगम नहीं होते। इंसान सोच सोच कर जीवन बिता देता है कि जाना तो चाहते पर कैसे जाएं। तो अब अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, आपका भी सपना है, और आपको तो पता है कि हिमालय में एक मंत्र 10,000 मंत्रों के बराबर होता है। समझ रहे हैं? मतलब आपने एक मंत्र का जाप किया तो आपके 10,000 मंत्रों के बराबर की पावर रखता है, क्योंकि यहाँ पर वो ऊर्जा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर आप सभी को ध्यान कराने वाले हैं। अब तक हम ऑनलाइन मेडिटेशन कराते थे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। अब पहली बार हम ऑफलाइन मेडिटेशन कराने वाले हैं। आप कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं कि इस ध्यान में आपका ऑरा क्लिनजिंग 9 दिन का अनुष्ठान होगा, लघु अनुष्ठान होगा तो मंत्रा चैंटिंग, ठीक है, और कुंडलिनी जागरण, चक्रा हीलिंग। अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी सिचुएशन में हैं तो उससे भी आपको निकालेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो अगर आप वाकई ध्यान करना चाहते हैं, और महाशिवरात्रि तो माँ भगवती और महादेव जी के प्रेम की रात्रि, विवाह की रात्रि है, तो इस दिन से इसका शुभारंभ हो रहा है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 8737087414 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ आना है और क्या प्रोसेस है इस ध्यान को ज्वाइन करने का, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो लोग कभी भी कुल्लू मनाली घूमने गए होंगे तो बस
लोग मनाली एक अलग पर्पस से गए हैं, लेकिन हम जहाँ पर हैं वो वाकई शक्ति का केंद्र है, स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है। एक क्या बताएं कि हम 4 महीने से हैं यहाँ पर और हमने क्या क्या महसूस किया है। यहाँ नॉर्मल तो आपकी छोटी मोटी बीमारियाँ तो यहाँ की प्रकृति ही ठीक कर देती है, सच में। ये जिनको सिर दर्द होता है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, सारे दर्द तो यूं ही ठीक हो जाते हैं, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल ही नहीं होते, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता, बहुत कम हल्का फुल्का सा। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आज हम हिमालय की इन्हीं दैवी शक्तियों का मैसेज लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और मन ही मन में अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं, और उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है और आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो बस ध्यान करना आरंभ कर दीजिए और भगवान को आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। शिकायतें नहीं, ग्रैटिट्यूड सेंड करना शुरू कर दीजिए। आप देखना आपकी ज़िंदगी में कितनी जल्दी चेंजेस आते हैं। अब मान लीजिए कि किसी इंसान के लिए आप बहुत कुछ करें और वो हमेशा आपकी बुराई करे, आपकी शिकायत करे, और जब आपको पता चले तो आपको कितना दुख होगा। फिर क्या दोबारा आपका मन होगा उसके लिए कुछ करने का? नहीं ना। ऐसे ही भगवान हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जो हमें दुख मिल रहे होते हैं वो हमारे भले के लिए, हमें एक लेसन देने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मा होते हैं। लेकिन हम दोष देते हैं भगवान को। भगवान को क्या पड़ी आपको दुख देने की? अपनी संतान को कौन दुख देगा? लेकिन संतान अगर अपनी गलती से, अपने कर्मों से दुख पाए तो भगवान बचाते भी नहीं है। भगवान चाहते हैं कि सबक ले, क्योंकि सबक लेगा तो दोबारा नहीं करेगा, है ना। तो डियर, हिमालय की दैवी शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं? आज ये प्रसारण, आज ये मैसेज हम आपको हिमालय से ही दे रहे हैं। हम हिमालय में ही हैं। बस भगवती की कृपा इतनी सी है कि हम जहाँ पर हैं, देखो ना, वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा है, वहाँ नेटवर्क आते हैं। और आजकल तो हमें लगता है कि बहुत ही कम जगह ऐसी होगी जहाँ पर नेटवर्क इशू होगा। यहाँ पर भी होता है कभी कभी, जियो बिल्कुल गायब भी हो जाता है, लेकिन हाँ, एयरटेल की रेंज अच्छी है यहाँ पे। ये बात तो अच्छी है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी कम है। मेष, सिंह, धनु राशि है। वृषभ, कन्या, मकर राशि है। और मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, ठीक है। हिमालय की दैवी शक्तियाँ आपसे कहना चाहती हैं कि माना कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, माना कि घर की तरफ से सपोर्ट ज़ीरो है, ठीक है, और माना कि इस सिचुएशन में इंसान बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, माना कि सब कुछ हो रहा है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका गुस्सा आप सब पर उतारेंगे। होता है ना कि कभी कभी किसी एक से इंसान गुस्सा होता है, किसी एक के साथ उसका कुछ इशू चल रहा होता है, वो उसका गुस्सा सब पर निकालता है। जिससे लड़ाई है सिर्फ उस पे गुस्सा निकालो ना, उससे नाराज रहो ना, उनसे क्यों जो आपसे प्यार करते हैं। हाँ, गलत बात है ना ये। तो ये दैवी शक्तियाँ आपसे कहना चाहती हैं कि बच्चा, अपने मन पर नियंत्रण करो, अपने मन को शांत करो और इस लहजे में किसी से बात ना करो कि एक दिन आप अपने चाहने वालों को भी खो दो। देखो, करियर में अप डाउन्स चलते रहते हैं, है ना, हानि लाभ चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने सच्चे और अच्छे रिश्तों को खो दिया तो आप जीवन भर पछताएंगे। तो प्लीज अपने रिश्तों की कद्र करो। इस तरीके से बिहेव ना करो, इस तरीके से लोगों से बात ना करो कि उनकी अंतर आत्मा तक आपके शब्दों के द्वारा घाव लग जाएं। ठीक है। हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत स्लोली। और जैसे कि हर कदम पर एक खाई मिल रही है आपको। खाई मतलब कि 4 कदम चलते हैं, जैसे कि महीने के 20 दिन बुरे होते हैं, 10 दिन ही अच्छे होते हैं। हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर संघर्ष है। और अगर सबके जीवन में संघर्ष हो तो हमें तसल्ली होती है, लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उनकी लाइफ स्मूथली चल रही है और आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में क्यों। जैसे होता है ना कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 30 भी फेल हो जाएं तो खुशी होती कि सिर्फ हम अकेले फेल थोड़ी हुए हैं, बाकी के भी फेल हुए हैं। हाँ, वो जो 20 पास हो गए वो बाई चांस किस्मत मेहरबान थी, इस वजह से पास हो गए, वो कुछ ऐसा। लेकिन अगर सिर्फ 2-4 ही फेल हों, बाकी सब पास हो जाएं, तो फिर तकलीफ होती है। और आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही चल रहा है। आपके साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। और वैसे भी चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, लोगों ने ज़िंदगी को कंपटीशन बना दिया है। उसको देखो वो कहाँ से कहाँ निकल गया, उसके बच्चे को देखो, उसकी कितनी अच्छी रैंकिंग रही है, देखो उसको कितनी अच्छी जॉब मिली है, देखो उसका कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, देखो उसके पति ने उसको क्या दिलाया, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। मतलब हम जब ऐसे टोंट करने लगते हैं ना तो सामने वाले को हम बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं। और फिर ऐसे क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता और वो इंसान अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कर तो रहा हूँ पर हो नहीं रहा है। और ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, घर परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सब चाहते हैं कि हमें खुश करो, हमें खुश करो, हमें खुश करो। जिम्मेदारियां बहुत हैं, पर जिनकी जिम्मेदारियां आप संभाल रहे हैं उन्हें आपसे कुछ मतलब नहीं है, उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि किसी भी तरीके से वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप उनके लिए ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और जब भी आप इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, तो आप हर कदम पर खुद को अकेला पाते हैं। तो बस कभी कभी आपका मन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं, आमदनी अठन्नी ही है
पर खर्च 5 रुपए का है। जिम्मेदारियां बहुत हैं और इनकम अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, जो भी है, जो भी करते हैं आप। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, और जिनके अंदर वो हुनर नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो दुख हो रहा है आपको इस बात का। और अभी हाल फिलहाल आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हमें नहीं पता, देखो किसी रिश्ते के लिए आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई जॉब आप देख रहे हैं, वहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, जो भी है। आज पता है क्या है, एक्चुअली आज से हमारा ना अनुष्ठान शुरू हुआ है, तो वही 24,000 वाला अनुष्ठान। तो आपको पता है मंत्र जाप करते करते गले में दर्द हो जाता है थोड़ा, है ना। और फिर दिन भर मौन व्रत था, शाम को 6 बजे मौन व्रत खुला, तब पर्सनल रीडिंग, अब ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं। तो कभी कभी अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जो हमारे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि गले में थोड़ा दर्द है, कि हम इसे एडिट करें। हम अब एडिट नहीं करते। जब हम अपने परिवार से बात कर रहे हैं तो हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों हमें नहीं लगता कि हम कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर हैं। सच बता रहे, हमें कुछ नहीं आता, हम बस भगवती के भरोसे चल रहे हैं। बस उनका ही हाथ है हम पर, हम जो भी बोलते हैं उनकी प्रेरणा से बोलते हैं। हमने टैरो वैरो कहीं से नहीं सीखा, कोई नॉलेज नहीं हमें टैरो की। बस वो बोलती है कि ये बोल, तो वही हम बोल देते हैं। आप इतना समझ लो। और जो भी है हमारी साधना का फल है ये, क्योंकि ध्यान, साधना, अनुष्ठान, जप तप, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये समझ लीजिए। तो हम जो भी बोलते हैं सिर्फ उनकी प्रेरणा से, और इस वजह से उनकी प्रेरणा अब ये भी है कि तुम्हें एडिट वेडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऐसे अपलोड कर दो। ये सब लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी 100 बातों में से अगर 5 बातें लड़खड़ाए हुए शब्द भी रहेंगे तो भी ये मैनेज कर लेंगे। सच है क्या? ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में कितने लोग ऐसे हैं। वैसे हमें पता है सभी लोग ऐसे हैं, हाँ कुछ ही होते हैं जो कमी निकालने आते हैं, उनका क्या किया जाए। अब पूरे गांव में पूरा गांव तो अच्छा नहीं हो सकता ना, 2-4 तो होते ही हैं इधर उधर वाले, और जब तक वो नहीं होंगे तब तक भी नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए। तो बस थोड़ा सा निंदा करने वालों का होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप जो अभी एक्शन लेने वाले हैं ना, उसके लिए आपको दैवी शक्तियाँ मना कर रही हैं। दैवी शक्तियाँ आपको मना कर रही हैं कि ये अभी सही समय नहीं है एक्शन लेने का। ये एक्शन किस चीज़ के लिए है? स्ट्रांगली हमें लग रहा है कि करियर को लेकर है, या तो आप बहुत थक गए हैं तो आपको लग रहा है कि बस अब यही काम कर लेते हैं, अब ये लास्ट ऑप्शन है। या फिर किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, घर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लड़ाई हुई है ना घर में, सब खत्म हो गया ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, इन लोगों को मेरे जज्बातों से, मेरे एहसासों की कोई कद्र नहीं है। तो ना, अभी नहीं, ऐसा नहीं करना है, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वक्त आने दीजिए, सब अच्छा होगा। जनवरी के लास्ट तक आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपकी अभी जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी, सब अच्छा होगा, ठीक है। रिकवरी होगी। बस क्लियर बात करिए, पर गुस्से से बात मत करिए। अपने बात करने का जो लहजा है उसमें शालीनता लेकर आइए, प्रेम लेकर आइए, ठीक है। चिड़चिड़ापन
अपने अंदर रखिए, किसी को दिखाइए मत। और वैसे भी इस चिड़चिड़ेपन से, इस लहजे में बात करने से आप बहुत कुछ गंवा ही देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान करिए। ध्यान से ध्यान आया कि आप सबको अब तक हमने ऑनलाइन ध्यान कराया है, अब हम आप लोगों को ऑफलाइन ध्यान कराना चाहते हैं, वो भी हिमालय में। हिमालय तो बहुत बड़ा है। अब आप कहेंगे हिमालय में कहाँ पे, तो हम आपको बताते हैं हिमालय में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मणिकरण में, जहाँ पर हमने एक प्यारा सा छोटू सा मेडिटेशन सेंटर ओपन किया है। और 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन से पहला सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें हम 9 दिनों का अनुष्ठान कराने वाले हैं। उसमें आपकी कर्मा क्लिनजिंग, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, मौन व्रत, स्पेशली मौन व्रत, ऑरा हीलिंग, ऑरा क्लिनजिंग, जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हम आपको देने वाले। हम देने वाले कौन होते हैं, ये भी माँ भगवती की प्रेरणा है। तो 8 मार्च से अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, सुकून की तलाश में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सादर आमंत्रित हैं। मणिकरण देखो वो जगह है जहाँ पर माँ भगवती और महादेव जी ने 11,000 वर्षों तक साधना की है, तपस्या की है। ये उनकी तप स्थली और प्रेम स्थली है, ठीक है। और देखो 8 मार्च से महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि माँ भगवती और महादेव जी के प्रेम की, विवाह की रात्रि है। तो सोचिए कितनी पावरफुल रात्रि है। और हम आपको बताएं, पहले हमारा प्लान था कि हम डायरेक्टली नवरात्रि से सेशन लेना आरंभ करेंगे, लेकिन सडनली ही ये भी माँ भगवती की प्रेरणा है कि ये जो 8 मार्च से शुरू हो रहा है ना, ये स्पेशली उन लोगों को समर्पित है जो ट्विन सोल जर्नी में हैं, जो रियल के ट्विन फ्लेम्स हैं। क्योंकि माँ भगवती महादेव जी के यूनियन की रात है, वो भी ट्विन फ्लेम्स है ना, तो ये ट्विन फ्लेम्स के लिए समर्पित अनुष्ठान होगा। तो जो भी ट्विन सोल जर्नी में है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, बहुत सारी चीज़ें, जो सच्चे प्रेम को समझना चाहते हैं, तो वो सादर आमंत्रित हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8737087414 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा झंझट ना करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि यहाँ पर आने का क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे हम ध्यान करा रहे हैं, कैसे कैसे रहना होगा, क्या क्या ध्यान होगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। बाकी आपकी इच्छा, हिमालय सब थोड़ी ना आ पाते हैं, जिसे हिमालय बुलाते हैं, है ना। हिमालय मतलब स्पिरिचुअलिटी का सेंटर, हिमालय मतलब कि देवियों का घर, देवताओं का घर। पता है ना आपको, हमारे ऋषि मुनि हिमालय जाते थे साधना करने, और हमें भी तो इसीलिए भेजा गया है कि जाओ पहले तुम ध्यान करो, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं यहाँ पर ध्यान करने के लिए। अब सभी तो पहाड़ों पर जाके नहीं बैठ सकते, है ना। सबको पता भी नहीं कि हिमालय में कहाँ साधना करें। तो हमें ऐसा लगता है कि आप सबको बुलाने के लिए माँ भगवती ने हमें यहाँ भेजा था। अब तो हमें यही लगता है कि हम 4 महीने आए और हमारे अंदर, हम तो सिर्फ यहाँ ध्यान करने आए थे। ये प्रेरणा कैसे हुई हमारे अंदर कि हमें यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर डालना है, कैसे, मतलब क्या हुआ। पता है, यहाँ पर सब कुछ ऐसे हुआ, जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल किया। और अब हमें लगता है कि ये सब आप लोगों के लिए किया गया है, जिससे आप लोग आएँ, ध्यान करें और अपने जीवन को सार्थक करें। वरना ये जन्मों जन्मों का चक्कर अनंत जन्मों से चल रहा है, और अगर इसको यहीं ख़त्म नहीं किया तो आगे भी अनंत जन्मों तक चलने वाला है ना। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, ठीक है। तो हमें यही बताना था। तो आपको क्या करना है,
बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जनवरी के लास्ट तक आपकी सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। जो भी आप फेस कर रहे हैं ना, तो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना, ठीक है। ये कहना चाहती हैं हिमालय की दैवी शक्तियाँ आपको। और जनवरी से लेके मार्च तक देखो यहाँ पर 2 बार आ गया है। किसी धार्मिक स्थल पर आपके जाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, और स्पेशली आपके ऊपर सूर्य देव की बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो आपके पास सूर्य देव की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, और आप हमें किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर किसी धार्मिक स्थल पर जाते हुए दिख रहे हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल दिख रहा है हमें। अब देखो, ये तो चुप होने वाले नहीं हैं, और इनके चक्कर में हम रुकने वाले नहीं हैं, है ना। आप अगर गणपति बप्पा के मंदिर जाते हैं बुधवार को, उनको दूर्वा चढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी डिफ़िकल्टीज से आप गुजर रहे हैं, विघ्नहर्ता है ना, सारे विघ्न को हर लेंगे आपके, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि हिमालय की दैवी शक्तियाँ, क्योंकि हिमालय तो दैवी शक्तियों का सेंटर है ना, तो यहाँ से दैवी शक्तियाँ आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, उनका क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपके लिए, तो ये हम बताने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी कम। डियर पाइल नंबर 2, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपको नहीं लगता कि आप क्या थे और क्या हो गए हैं? जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है ऐसा जिसे बहुत घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, जो जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को एंजॉय करता हो, ये सोचकर, क्या सोचकर कि कल का पता नहीं है यार, आज जी लो, कल किसने देखा है। जो इंसान ऐसा जीवन जीता है, और वो क्या हो गया है, चुप रहता है, कम बोलता है, खोया खोया रहता है, डूबा डूबा रहता है, जैसे कि कुछ खो गया है उसका, स्टक हो गया है कहीं पर, ना हंसता है, ना बात करता है, शांत हो गया है। पहले जो रोते हुए को भी हंसा दिया करता था, आज वो खुद हंसने को तैयार नहीं है। क्या हुआ ये? तो हम एक छोटी सी पोएट्री आपको सुनाते हैं कि देखो, हिमालय की जो दैवी शक्तियां हैं ना, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं कि बेटा, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया। अब अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो,
कितने इसके तारे टूटे और कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जैसे कि जीवन में कुछ लोग ना कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ ही क्षण के लिए आते हैं और अपना एक किरदार निभाकर चले जाते हैं, लेकिन वो तो चले गए, उनका जितना किरदार था उन्होंने निभाया और वो चले गए। पर अब आप क्या चाहते हैं? आप क्यों रुक गए हैं? आप क्या से क्या हो गए हैं? ये चीज माँ भगवती को, यूनिवर्स को अच्छी नहीं लग रही है। इधर पता है जितने लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, 90% वो लोग हैं जो किसी से बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे, नहीं अभी भी करते हैं, और वो डिजर्विंग है, बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है प्यार। आप जो देख रहे हैं, आप इतने क्यूट, इतने प्योर, इतने इनोसेंट, इतने क्या बताएं, इतने अच्छे इंसान हैं। आप जैसे इंसान को कोई कैसे चीट कर सकता है, कोई कैसे छोड़ सकता है, कोई कैसे आपको इतना इग्नोर कर सकता है। ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक बहुत इमोशनल इंसान को एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान से प्यार हो गया। एक ऐसा जिसके लिए इमोशंस बहुत मायने रखते हैं, किसी के जज्बात बहुत मायने रखते हैं, जो बिना कहे एहसासों को, जज्बातों को पढ़ने में सक्षम है, जो बिना कहे ही लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता हो, और एक ऐसा जो बहुत प्रैक्टिकल है, जिसके लिए जज्बातों की कोई कीमत नहीं है, जो इस तरह की चीज़ों को तवज्जो ही नहीं देता, जो आपसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। आपको ऐसे इंसान से प्यार हो गया। अब देखो, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है, पर आप स्टक हो गए, आप नहीं निकल पा रहे हो। आपने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की चाह रखी थी, ठीक है, कि कुछ ऐसा होगा इस रिश्ते में कि हम दोनों एक दूसरे को समझ कर चलेंगे, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। पर इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ झगड़े होते रहे, झगड़े होते रहे, झगड़े होते रहे, और एक दिन फाइनली ये रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया। आपको पता है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? हो सकता है कि इसके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको एक लेसन देने आया था और आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने आया था। आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने आया था। आपकी ज़िंदगी में अब कोई नया इंसान आ रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा पूरा ध्यान उसकी तरफ है जो आपको छोड़ के जा चुका है, जो आपको बुरी तरह से स्टक करके जा चुका है। शायद आपको आज भी उसका इंतज़ार है, शायद आपको लगता है कि आज भी सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने उसके साथ कितने मोहब्बत के पल जिए हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है प्यार से ज़्यादा इस रिश्ते में तू मैं हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि जिसे जाना होता है वो सिर्फ आपकी कमियां ढूंढता है, आपकी अच्छाइयां नहीं, है ना। तो बस ऐसा ही है। पता है दैवी शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं कि जो नया इंसान आया है ना, उसको चूज़ करो, चूज़ न्यू डायरेक्शन, लेट गो करो इस एनर्जी से। और ज़्यादा इस नए इंसान के बारे में सोचकर डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा मत सोचो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। और इस रिश्ते में आपको होप मिलेगी,
पीस मिलेगी, एक नया जीवन मिलेगा। जैसे कि आपको लगेगा कि हर दिन नित्य नया हो गया। जैसे कुछ रिश्तों में होता है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 6 महीने साल भर बहुत प्यार, इतना प्यार कि ऐसा लगता है कि सैलाब आ जाएगा और उसमें हम बह जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है आपसे, समझ रहे हैं? फिर वो बात नहीं रहती है। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, इसमें हर दिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे अभी तो मिले हैं, और वो जो आपकी ज़िंदगी में आया है ना, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसे ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो, आप वो डिज़र्व नहीं करते। वो तो बस आपको अध्यात्म से जोड़ने आया था, आपको खुद से मिलाने आया था, आपको अंदर से झकझोरने आया था, जिससे आप अगर सोए हैं तो जाग जाएं और अपना इनर वर्क कंप्लीट करें, सेल्फ लव करें, खुद से प्रेम करें। आपको बहुत जल्दी कुछ लोगों को प्रपोजल मिलने वाला है, स्पेशली जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं, उनको प्रपोजल मिलने वाला है। और डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक चीज़ हम और बता दें कि कोई फीमेल हैं जिनकी एज 20 to 30 के अराउंड है, और उनके जो हेयर्स हैं वो थोड़ा गोल्डन टाइप हेयर हैं, फेयर कलर है उनका, और वो शायद आपको प्रपोज भी कर सकते हैं और आपसे कुछ पार्टनरशिप की बात भी कर सकते हैं, शायद कोई बिजनेस को लेके, समझ रहे हैं? हाँ, तो इस रिश्ते में आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको कहीं इसी 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर वाइट फैदर मिलता है, सफ़ेद पंख, तो ये समझ लो कि जो हमने बोला है ना, उसमें मोहर लग गई, वो आपकी पर्सनल रीडिंग हो गई। इस तरह से आपको इसे एक्सेप्ट करना है। और फिर से एक बार भगवती कहना चाहती हैं कि देखो, जो पेड़ होता है उसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं ना, फिर नए पत्ते आते हैं, रिप्लेस्ड होते हैं ना पत्ते। तो ये इंसान एक पुराने पत्ते की तरह था, गिर गया, अब नई कोपलें आएंगी, नए पत्ते आएंगे। जो भी ब्लॉकेजेस थे ना आपकी ज़िंदगी में, जो रुकावटें थी इस इंसान की वजह से थी, अब वो रिमूव्ड होती हैं। आपकी ज़िंदगी में अब दुखों का अंत होने जा रहा है, और एक फ्रूटफुल जर्नी अब से शुरू होगी आपकी। हाँ, और देखो, आप मेल और फीमेल हो, अगर आपको ब्राउन ऑरेंज येलो कलर की बटरफ्लाई कहीं दिखती है, तो समझ लो कि आपके दिल का दरवाज़ा कोई खटखटाने वाला है। खटखटाने मतलब नॉक करने वाला है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। मेडिटेशन करिए, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक आध्यात्मिक आत्मा हैं। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस बनाए रखें। थोड़ा ध्यान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ध्यान ही आपको ज़िंदगी में आपके एम तक, आपके उद्देश्य तक लेकर जाएगा। अभी आप जहाँ पर स्टक हैं, यहाँ से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ लोग ना डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। अब डिप्रेशन एंजाइटी से ध्यान आया कि देखो, आप सबको पता है कि हम हिमालय आए थे आज से 3-4 महीने पहले ध्यान करने, है ना? हमने यहाँ पर ध्यान किया, हमने सोचा था कि ध्यान करके भगवती ने चाहा तो फिर वापस जाएंगे। लेकिन देखो ना, इन हिमालय की दैवी शक्तियों ने हमें यहीं का बना के रख दिया। अब हमें लगता ही नहीं है कि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। और तो और, अब यहीं पर माँ भगवती की कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से, एक छोटा सा हमने मेडिटेशन सेंटर ओपन किया है।
और कहीं ना कहीं ये आप सभी लोगों से ऑफलाइन मिलने का एक माध्यम बनेगा। देखो, हमारे जीवन का जो पर्पस था, यूँ कहो है आज भी, कि एक जब कोई चेतना जाग जाती है तो उसका कर्तव्य है कि वो औरों को भी जगाए, है ना। पहले खुद जागे फिर दूसरों को जगाए तो बात जचती है। खुद सोई हुई आत्मा किसी को क्या जगा सकती है। अगर हमने अपने जीवन में 100 लोगों को भी एनलाइटेड कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जीवन सफल हो जाना है ना। तो इस वजह से ये एक ऑफलाइन जरिया है आप सबसे मिलने का। हिमालय में, अब लोग सोचते हैं हिमालय में कहाँ पे, तो देखो हिमालय तो बहुत बड़ा है, डरते भी हैं लोग हिमालय में कैसे कहाँ। तो हिमाचल प्रदेश, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मणिकरण, यहाँ पर आना है आपको। पर यहाँ पर आने से पहले 8737087414 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आना है और कैसे कैसे हमारे मेडिटेशन के जो सेशंस होंगे उनको ज्वाइन करना है। अभी हमारा जो पहला सेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी नहीं है, आराम से आप सोच समझ कर आइए, विचार करके आइए। 8 मार्च से महाशिवरात्रि है ना, बस पहला सेशन 8 मार्च को है। ये 9 दिन का अनुष्ठान होगा, उसमें मेडिटेशन होगा, ऑरा क्लींजिंग होगी, चक्रा हीलिंग होगी। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी में हैं तो उसकी भी हीलिंग की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप सीखने के लिए आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। और हमारा दूसरा सेशन 9 अप्रैल नवरात्रि से है, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप कांटेक्ट करिए, तभी आपको पता चलेगा, अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम सब साथ ध्यान भी कर सकेंगे। तो बस इतनी छोटी सी बात आपको बतानी थी, ये सिंपल सी। एक्चुअली जो मणिकरण है ना, देखो ये महादेव और माँ भगवती की तप स्थली है। यहाँ पर माँ भगवती ने, और आपको पता है माँ पार्वती तो हिमाचल की बेटी थी, है ना। तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को महादेव और माँ भगवती का विवाह होता है ना, उनकी प्रेम की रात है ना, वो उनकी मिलन की रात है, उनकी यूनियन की रात है। 2 ट्विंस आत्माओं के यूनियन की, मिलन की रात होती है। और उसी रात हमने ये सेशन रखा है ना। तो आप लोग चाहें, स्पेशली ये सेशन ट्विन सोल जर्नी वालों को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है, और उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि ये जगह भी बहुत पावरफुल है और हिमालय में है। तो सिंपल सी बात है, कितनी अच्छी होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गॉड गाइडेंस क्या है वो हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा पुराना मत सोचिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है, वरना आप रोते रह जाएंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।